साथियों नमस्कार। आप सभी का एक और वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों की सॉल्यूशन सीरीज अपने चैनल पर लगातार चल रही है। उसी कड़ी में आज अपने एक और क्लास है वो करने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न पत्र है वो आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि आपका एसआई का री एग्ज़ाम है 2021 वाली भर्ती का, और उसके साथ साथ आपके सीईटी के भी एग्ज़ाम होने हैं दोनों स्तर के लिए। उनके लिए भी आपका हिंदी व्याकरण का ये पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें अपने पुराने प्रश्न पत्र है वो सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीईटी 12th लेवल के पिछली बार 6 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी 6 शिफ्टों के हिंदी व्याकरण के प्रश्न पत्र अपने पूरे है वो कर चुके हैं। तो देखते हैं आज की अपनी क्लास है, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है विराम चिन्ह से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बड़ा है, तो इसलिए अपने थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, यानी विराम चिन्ह के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। और उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य दें और अपने साथियों को ये क्लास शेयर भी करें। इसमें पहला आपका जो कथन है क्वेश्चन का, इसमें दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही लिखी गई है। दूसरा कथन है प्रश्न चिन्ह ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, यानी जिन प्रश्नों में कोई किसी प्रकार की आज्ञा से संबंधित आपको यदि बात पूछी जाती है तो वहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह है वो नहीं लगाएंगे। तो ये बात भी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी गई है, और इससे संबंधित एक आगे आपके उदाहरण भी आएगा, उसमें भी आप समझ सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट कथन है जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों का सा होता है उनमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो यानी प्रश्नवाचक शब्द है और उन शब्दों का जो अर्थ है वो आपको वाक्य में ऐसा मालूम पड़ेगा कि संबंधवाचक शब्दों के रूप में ये आए हैं, तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो ये बात भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है। नेक्स्ट कथन है वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर 4 नंबर कथन है वो आपका असंगत के रूप में हो जाएगा। वाक्य के अंत में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो वो आपका वाक्य प्रश्नवाचक हो जाएगा, और आश्चर्य का चिन्ह लगा हुआ है तो वो आपका विस्मयादिबोधक जो अपने वाक्य होते हैं उनका हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि उनके आगे पूर्ण विराम लगाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पर दी गई है। तो 4 नंबर विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है, यानी कौन सा विकल्प सही है जिसमें कोई भी दोष नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाक्य में प्रश्न में एक वाक्य आया था जिसमें आज्ञा सूचक यदि कोई वाक्य है तो उसमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है वो नहीं करेंगे। तो उस बात को हम इस वाक्य में समझेंगे। तो पहला ऑप्शन है कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें। तो यहाँ पर आज्ञा मांगी जा रही है, तो आज्ञा मांगी जा रही है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है उसका प्रयोग अपने नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है जो कि यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है। तो ये वाक्य दोषयुक्त है। नेक्स्ट है कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें। तो ये देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो कि अपने को नहीं करना है। यही बात है मैं पिछले प्रश्न में आपको बताना चाहता था। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि आज्ञा मांगी जा रही है तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कृपया के आगे कोमा लगाया है, फिर यहाँ पर विस्मयादिबोधक फिर चिन्ह फिर से लगाया है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका जो सही वाक्य है वो ये है दोष रहित वाक्य वाला 4 नंबर ऑप्शन है। इसमें देखिए कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, तो यहाँ पर पूर्ण विराम है वो लगाया गया है। तो ये वाला यहाँ पर वाक्य आपका पूरी तरह से सही है। इसमें बीच में कोई प्रकार की कोमा है वो नहीं लगाई जाएगी, यानी अल्प विराम है वो नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा 4 नंबर विकल्प है, ये आपका दोष रहित वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका मुहावरों से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ है वो गलत है, वो आपको देखना है। तो इसमें देखिए, पहला है आपका यहाँ पर कान में तेल डालना। इसका अर्थ यहाँ पर लिखा है कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना, तो ये इसका भावार्थ नहीं है। तो यही आपका यहाँ पर भावार्थ गलत वाला वाक्य हो जाएगा। 1 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे जो तीनों यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं उन सभी के जो भावार्थ है वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। कान खड़े होना यानी होशियार होना, कान पर जूं न रेंगना यानी ध्यान न देना, और कान भरना यानी पीठ पीछे शिकायत करना। तो यहाँ पर 1 नंबर विकल्प में जो भावार्थ है वो गलत दिया गया है। इसका सही अर्थ होगा, इसमें कान में तेल डालना का सही अर्थ हो जाएगा किसी बात को अनसुनी करना। इसका सही क्या हो जाएगा, किसी बात को अनसुनी करना, ये इसका सही होगा, जबकि ये यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से मुहावरा है वो दिया गया है। इसमें आपको पूछा है नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो देखिए, रूप तथा वेश में नवीनता दिखाना ये बिल्कुल नहीं है। वश में होना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नकेल हाथ में होना यानी वश में होना। खाली हाथ होना ये भी इसका गलत है, और अभिमानपूर्ण हाव भाव दिखाना ये भी इसका गलत है। तो 2 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर रहेगा। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप क्लासों को पूरी देखें और क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें, और अपने साथियों को शेयर भी करें। ये जो अपने पेपर फ़िलहाल जो कर रहे हैं, ये SI 2026 का एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में, उसका ये पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह से संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चन है वो अवश्य पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके रहने वाला है। इसमें आपको असंगत विराम चिन्ह प्रयोग वाला वाक्य है वो बताना है। पानी बरसा, हवा चली, ओले गिरे। तो यहाँ पर आपका ये अल्प विराम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो बिल्कुल यहाँ पर सही किया गया है। सूर्य अस्त हुआ, आकाश लाल हुआ, और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। तो ये भी आपका सही वाक्य है। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर कोई वाक्य हो जिसमें 2-3 कार्यों के होने का बोध हो, तो उनके बीच में अपने ये वाला जो विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं। इसका प्रयोग है वो किया जाता है, जो यहाँ पर बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। तीसरा है लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ। तो इसमें आपकी विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्धि है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए, लड़के ने कहा, इस कहा के बाद में यहाँ पर आपका अल्प विराम है वो आना चाहिए था। इन्होंने क्या किया कि मैं के बाद में अल्प विराम लगाया है, जो कि यहाँ पर गलत हो गया है। लड़के ने कहा, इसके बाद में आपका ये इसमें जो अपने अल्प विराम यानी कोमा का प्रयोग है वो कहा के बाद में होना चाहिए था। मैं अभी आता हूँ, ये एक पूरा वाक्य अलग होना चाहिए था। और इसमें इन्होंने इसमें अधिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया है, जो कि यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है। तो ये वाला वाक्य आपका यहाँ पर असंगत है। नेक्स्ट है प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है। तो जहाँ पर भी पत्र पत्रिका का नाम आए उसके अपने इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर किया गया है। उदाहरण चिन्ह आपके 2 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से शब्द के ऊपर लगते हैं, ये तो है इकहरा, और इस प्रकार से 2-2 एक साथ लगाए जाते हैं, वो आपके होते हैं दुहरा अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। इसे प्रदीप ये हिंदी दैनिक पत्र है, इसके दोनों तरफ इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है अन्न जल उठना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो इसका निकटतम अर्थ देखते हैं, किसी चीज़ को खराब करना, किसी स्थान से संबंध समाप्त होना, मोटा न होना, खाना पीना मिलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्न जल उठना, यानी किसी स्थान से संबंध है वो समाप्त होना, ये इसका निकटतम अर्थ माना जाएगा। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। इस बार काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे गए थे विराम चिन्ह और मुहावरों से संबंधित है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपको पूछा है था लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। ये मुहावरा बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है और एक बार फिर से आपके सामने है। तो था लेना मुहावरे का जो आपका
राइट आंसर जो यहाँ पर होने वाला है साथियों वो देखते हैं कौन सा है। चोरी करना, लूट लेना, खरीद लेना या किसी का भेद लेना। तो ये 4 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। था लेना यानी किसी का भेद लेना। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है मुहावरे के लोकोक्ति यहाँ पर दी गई है, जितनी देग उतनी खुरचन। जितनी देग उतनी खुरचन यानी देग जितनी बड़ी है उतनी आपको खुरचन है वो ज़्यादा मिलने वाली है। तो इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होगा। तो देखते हैं कौन सा होता है। इसका अर्थ है कथनी और करनी में समानता का भाव, ये बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। बुद्धिमान को सब समझ में आ जाता है, ये भी इसका गलत अर्थ है। फ़ायदा पूंजी के हिसाब से होना, ये इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। यानी जितनी बड़ी देग उतनी खुरचन, यानी फ़ायदा है वो पूंजी के हिसाब से होगा। यदि ज़्यादा पूंजी है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो 3 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुरे कार्य का बुरा नतीजा, ये इसका नहीं होगा। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर पूछा गया है हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो बीमार होना, भयभीत होना, अपमानित होना और कंजूस होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प भयभीत होना। हाथ पांव फूलना यानी भयभीत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा गया है लोकोक्ति दी गई है, नेकी कर दरिया में डाल। लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है। तो उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। भलाई का बदला बुराई, ये इसका नहीं होगा। बहुत चंचल और उपद्रवी, ये भी इसका नहीं होगा। वास्तविक गुणियों का सम्मान नहीं होता, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यानी नेकी करने के बाद में आप उसके लिए अच्छे का जो अपने उम्मीद करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो नेकी कर दरिया में डाल, इसका निकटतम अर्थ हो जाएगा उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है झटपट की गानी आधा तेल आधा पानी। लोकोक्ति का दिए गए विकल्पों में से निकटतम अर्थ क्या है। तो देखते हैं इसका क्या होता है। जल्दी का काम अच्छा नहीं होना, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता, झूठ बोलने में कुछ खर्च नहीं होता, छोटी जगह में छोटे आदमी भी बड़े समझे जाते हैं और मौका मिलते ही मिलावट करना। तो इसका राइट जो निकटतम अर्थ होगा साथियों वो होगा 1 नंबर विकल्प, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। यानी झटपट की गानी आधा तेल आधा पानी। तो ये है वो इसमें बता रहा है कि इसमें कार्य की शुद्धता है वो नहीं होती, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। तो 1 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से आपको लोकोक्ति दी गई है, यानी लोकोक्ति और मुहावरों से अच्छे खासे क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। जो आपका एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2026 में अप्रैल के अंदर, तो उसका ये अपने पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट लोकोक्ति है हाथी के पाँव में सबका पाँव। लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है। तो अपना भार अपने को भारी नहीं लगता, तो ये इसका अर्थ नहीं है। किसी की प्रकृति नहीं बदलती, ये भी इसका अर्थ नहीं है। और बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी इसका अर्थ है बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर है वो रहेगा और राइट अर्थ भी इसका ये होगा। काम का अधिक भाग समाप्त हो गया, ये इसका निकटतम अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको लोकोक्ति दी गई है खल की दवा पीठ की पूजा। खल की दवा पीठ की पूजा। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या है। खल यानी दुष्ट या मूर्ख व्यक्ति, की दवा पीठ की पूजा यानी उसको मारना पीटना। तो खल की दवा पीठ की पूजा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे। बेकार आदमी को खुरापात सूझती है, ये इसका अर्थ नहीं है। कहना कुछ और करना कुछ और, ये भी इसका अर्थ नहीं है। दुआ दवा का काम करती है, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं। तो 4 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन है वो शामिल करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में
करेंगे और इस पेपर को अपने नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। तो क्लास देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।